अक्षर ब्रह्म योग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हठ योग प्रदीपिका। हठ योग प्रदीपिका पर मैं पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज ये दूसरा वीडियो जिसमें हम साधक तत्व और बाधक तत्व पढ़ने वाले हैं। हठ योग प्रदीपिका के अंदर 6 साधक तत्व और 6 बाधक तत्व बताए गए हैं। बाधक तत्व और साधक तत्व से तात्पर्य यह है कि बाधक तत्व वाला जो योग मार्ग में आपके जो बाधक तत्व हैं, जो जो 6 बातें बताई गई है, ये 6 बातें आपके योग मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकती है। और साधक तत्व वो है जो योग मार्ग में हमें प्राप्त करने में या हठ योग को प्राप्त करने में हमारा सहाती बन सकता है या सहायक टूल बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाधक तत्व। हठ योग प्रदीपिका में 6 बाधक तत्व बताए गए हैं। पहला बाधक तत्व है अतिहार, मतलब अधिक भूख से अधिक खाना। हम अपने जितनी आपकी कैपेसिटी है, जैसे 2 रोटी खाने की है लेकिन आप 4 रोटी खा लेते हैं, या शादी विवाह में जाते हैं 4 गुलाब जामुन देखे गुलाब जामुन खा लिए, तो ये आपके योग प्राणायाम में बाधक सिद्ध हो सकते हैं। तो पहला तत्व बताया गया है अतिहार। दूसरा बताया गया है प्रयास। प्रयास तो करना है, लेकिन यहाँ पे समझने की वाली बात है कि हमें अति प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भी आप योग अभ्यास कर रहे हैं या आप आसन प्राणायाम भी कर रहे हैं, तो हमें अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जितना आप सहज रूप से कर सके उतना ही करना चाहिए। तो ये दूसरा बाधक तत्व बताया गया है कि हमें अति प्रयास किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए। फिर है प्रज्वल, मतलब अधिक बोलना या ज्यादा वाचाल प्रवृत्ति का होना। योगी जो योग प्राण व्यक्ति है, उसको आवश्यकता से कम बोलना चाहिए वैसे तो, लेकिन हम करते हैं क्या है, बोलचाल की भाषा में ज्यादा बोल लेते हैं। व्यक्ति बोलना तो 3 साल की उम्र में शुरू कर देता है, लेकिन उसको बोलना क्या है ये उसको वर्षों लग जाते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा स्पष्ट रूप से स्वामी सात्वराम जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को बहुत कम बोलना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति भी योग मार्ग में उसको बाधा तकलीफ हो सकती है। फिर है नियम आग्रह, मतलब नियमों का आग्रह करना, अत्यधिक नियमों का पालन करना। नियम आग्रह करता है, सॉरी, अत्यधिक नियमों का पालन करना। जब व्यक्ति अत्यधिक नियमों का पालन करता है तो भी योग मार्ग के अंदर बाधक तत्व हो सकता है। फिर है जनसंघ, अत्यधिक लोकप्रिय होना या अत्यधिक लोगों के बीच में रहना। जनसंघ ये भी योग मार्ग में एक बाधक तत्व है। जब व्यक्ति अत्यधिक लोगों के बीच में रहेगा तो वो अपना साधना कब कर पाएगा, योग कर पाएगा, प्राणायाम करके कब कर पाएगा, षट क्रियाएं कब करेगा। तो ये बताइए, अत्यधिक लोगों के संपर्क में हमें नहीं रहना चाहिए अगर आपको योग मार्ग में सफलताएं प्राप्त करनी है, सिद्धि प्राप्त करनी है। फिर है लौल्य, मतलब मन की चंचलता। जो व्यक्ति की मन की चंचलता है, कभी मन इधर दौड़ता है कभी उधर दौड़ता है, मन सबसे तेज दौड़ने वाला है। 1 मिनट के अंदर राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से यूएस पहुंच जाता है 1 मिनट के अंदर। तो हमें मन की चंचलता अगर है तो भी व्यक्ति का योग मार्ग में ये बाधक तत्व है। ये एग्जाम दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो नेट पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो इनकी सीक्वेंस याद रखनी चाहिए, और जो डिप्लोमा लेवल वाले हैं उनको इस पर विस्तृत क्वेश्चन आ सकता है कि हठ योग प्रदीपिका में वर्णित बाधक तत्वों का उल्लेख कीजिए। फिर है साधक तत्व। तो हठ योग प्रदीपिका में साधक तत्व भी 6 बताए गए हैं। सबसे पहले है उत्साह। किसी भी कार्य, ये केवल हठ योग प्रदीपिका का नहीं समझना या योग का मत समझना। व्यक्ति अगर अपने जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त करना चाहता है या कोई भी निश्चित लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो इन सब ये 6 की 6 बातें हमें अपने डेली लाइफ में भी काम आती है। तो सबसे पहले उत्साह। आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, चाहे वो योग कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या और भी कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले उत्साह होना चाहिए। तो सबसे पहले एक तत्व बताया गया है उत्साह। दूसरा बताया गया है साहस। व्यक्ति के अंदर उत्साह के साथ साथ साहस होना जरूरी है। और फिर तीसरा बताया है धैर्य। पतंजलि स्वयं कहते हैं कि हमें किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए या किसी भी चीज की प्राप्ति करने के लिए हमें निरंतरता चाहिए, दीर्घ काल चाहिए। ठीक है, तब व्यक्ति, तो इसको कहने का तात्पर्य यहीं पे ये है कि व्यक्ति धैर्य रखे। तो किसी भी कार्य को करें, चाहे आप योग करें, तो एक दिन के अंदर आपका नाड़ी शोधन शुद्ध नहीं हो सकता, या एक दिन के अंदर आप कोई आसन नहीं कर पाएंगे, या एक दिन के अंदर प्राणायाम पर सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेंगे। लंबे समय तक आप इसका अभ्यास करेंगे, निरंतर और दीर्घ काल तक, और अभ्यास करेंगे तो आपको जीवन में सफलता मिल सकती है। तो ये तीसरा बताएंगे, धैर्य भी रखना जरूरी है। फिर है तत्व ज्ञान। जो आपके शास्त्रों में जो बातें लिखी गई है, जो आपके गुरुजन जो आपको बातें बता रहे हैं, उन बातों पर पूर्ण रूप में विश्वास करना, गुरु वाक्यों को ब्रह्म वाक्य समझना, ये तत्व ज्ञान कहलाएगा। ये जो हमारे शास्त्रों में, जो वेदों में, उपनिषदों में जो बातें बताई गई है, जो हमारे योग के टेक्स्ट बुक है, जो बातें बता रहे हैं, उन बातों को प्रमाणिक ज्ञान समझना और उनको फॉलो करना। फिर आता है निश्चय। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें निश्चय आवश्यकता है, दृढ़ निश्चय चाहिए। हम जैसे योग साधना के अंदर लगे,
2-3 महीने बाद आप जब आपको साधना करते हुआ और कोई आके बोलता है कि योग मार्ग में तू ऐसे ही चल रहा है, फलाना व्यक्ति 10 साल से योग अभ्यास कर रहा है, उसका योग सिद्ध नहीं हुआ, तेरा कैसे होगा? तो हम संशय पैदा हो जाता है। तो हमें किसी भी कार्य को कर रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें दृढ़ निश्चय या दृढ़ विश्वास होना चाहिए, मुझे एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। तो आपके योग मार्ग में ये साधक तत्व होगा। और फिर सबसे ज्यादा बताया गया है जनसंग परित्याग। जितना हम कम लोगों से मिलेंगे उतना ही योग मार्ग में सिद्ध होगा। और ये सारे केवल योग मार्ग के लिए नहीं है, आप अपने जो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या और किसी भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सब में ये काम है। जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे आप, वो आपको ज्यादा भ्रमित करेंगे कि योग में भी वैकेंसी नहीं आ रही है, योग में भी क्या करोगे, 10 साल से वैकेंसी नहीं आई, तो मन में भटकाव आ जाता है। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। केवल आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, केवल अपने आपको योग पर ध्यान देना चाहिए। जो आगे परमपिता परमेश्वर की जो इच्छा होगी वही होगा, दूसरों के कहने से तो होगा नहीं। ऐसा उनको लगता है जैसे वो खुद ही आरपीसी के सिलेक्टर हैं, उनको पता है कि वैकेंसी नहीं आ रही है या योग में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो ये आज हमने पढ़ा है ये साधक तत्व और बाधक तत्व। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आसन और प्राणायाम संबंधी।